कहानी की शुरुआत में हम एक 12 साल के बच्चे को देखते हैं जिसे कि उसके डैड अपने साथ जंगल के बीच एक सेफ हाउस में ले जा रहे थे। इधर ऐसा लग रहा था कि उन लोगों की जान खतरे में है, इसलिए वो दोनों जंगल के बीच एक सेफ हाउस में छुपे हुए थे। अब वो छोटा बच्चा रात में जब सो रहा था तो तभी अचानक उसके पास उसके पिता आते हैं। वो उसे उठाकर कहते हैं कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, लेकिन तभी बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद उसके पिता उसे एक जगह पर छुपा देते हैं और खुद बाहर जाकर देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो कुछ लोगों ने उन पर गन पॉइंट की हुई थी, जिसके बाद उन लोगों का लीडर उस बच्चे के पिता के साथ घर के अंदर आ जाता है, जहाँ की उन्हें अब वो छोटा बच्चा भी देख रहा था। फिर वो आदमी उसके पिता को 2 डाइस दिखाता है और उसे कहता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर अगर हारे तो मार दूंगा। जिसके बाद वो पहला मौका उस बच्चे के पिता को देता है। फिर जब उस बच्चे के पिता उन दोनों डाइस को उछालते हैं तो उनमें एक आता है, जिसे देखने के बाद वो आदमी कहता है कि मैं कभी हारता नहीं, और ऐसा कहने के बाद वो उस बच्चे के पिता को मारने के लिए गन पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी इधर पर वो छोटा बच्चा आ जाता है, जिसे बचाने के लिए अब उसके डैड उन लोगों के साथ लड़ने लगते हैं और अपने बेटे को खिड़की के पास फेंककर उसे भागने के लिए कहते हैं। तो वो बच्चा यहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है, जहां उसे भागते हुए गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब था कि उन लोगों ने उसके पिता को मार दिया है। जिसके बाद वो आदमी उसके डैड के साथ इस पूरे घर को भी जला देता है, जिसे देखने के बाद उस बच्चे के अंदर अपने पिता के मौत का बदला लेने की आग जल जाती है। अब इसके कुछ सालों बाद हम उसी बच्चे को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था और अब उसने अपना नाम स्नेक आइज रख लिया था और वो अब एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब में फाइट किया करता था। यहाँ पर भी वो एक आदमी के साथ फाइट कर रहा था, जिसमें पहले तो वो उस आदमी से बहुत मार खाता है, लेकिन फिर वो उस आदमी के साथ लड़कर उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। फिर फाइट खत्म होने के बाद उसके पास एक केंटा नाम का आदमी आता है, जो कि एक बहुत बड़ा गन स्मगलर था। वो जापान में इलीगल तरीकों से गन सप्लाई किया करता था। उसकी नजर स्नेक आइज पर काफी पहले से थी, क्योंकि स्नेक आइज एक काफी अच्छा मार्शल आर्ट फाइटर था। इसलिए अब केंटा उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, पर स्नेक आइज उसके साथ काम करने से मना कर देता है। लेकिन फिर केंटा उसे एक अखबार का टुकड़ा दिखाता है, जिसमें कि स्नेक आइज के पिता की मौत की खबर छपी थी, पर उन्हें किसने मारा आज तक किसी को पता नहीं था। वो स्नेक आइज से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करते हो तो मैं तुम्हारे पिता के कातिल को ढूंढकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद स्नेक आइज उसकी बात मान जाता है और उसके लिए गन स्मगलिंग का काम करने लगता है। फिर इसके कुछ दिनों बाद एक दिन केंटा अपनी गैंग में से उसे मारने के लिए आए हुए एक जासूस को पकड़ लेता है, जिसका नाम टॉमी था। टॉमी दरअसल केंटा का ही कजिन था, लेकिन वो केंटा को मारना चाहता था, क्योंकि केंटा अपने देश में ही गन्स वगैरह स्मगलिंग किया करता था, जिस वजह से वहाँ क्राइम बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि टॉमी केंटा को मार पाता, केंटा टॉमी को पकड़ लेता है और फिर वो यहाँ स्नेक आइज को गन देकर उसे मारने के लिए कहता है। पर स्नेक आइज उसकी तरफ देखता है तो वो उसे मार नहीं पाता और इस मौके का फायदा उठाकर टॉमी केंटा के आदमियों के साथ लड़ने लगता है, जिसमें अब उसका साथ स्नेक आइज भी देता है। ये देखकर केंटा उन्हें अपने आदमियों के साथ लड़ने के लिए छोड़ जाता है और खुद यहाँ से जाने लगता है। पर इधर टॉमी और स्नेक आइज उसके आदमियों को मारकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रास्ते में टॉमी को केंटा दिखाई देता है, जिसे मारने के लिए वो वहीं पर उसके पास चला जाता है। फिर इधर जब उन दोनों की फाइट होती है तो यहाँ पर केंटा के आदमी भी आ जाते हैं, जिसके बाद केंटा एक बार फिर से उन्हें अपने आदमियों के भरोसे छोड़ जाता है, जिनसे बचने के लिए अब स्नेक आइज और टॉमी एक गाड़ी में जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। पर केंटा के आदमी बाहर से ही उनकी गाड़ी पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी इधर पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से दोनों बच जाते हैं। पर इधर पर स्नेक आइज तलवार के कट लगने की वजह से काफी जख्मी हो गया था, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और फिर उसकी आंख खुलती है तो वो टॉमी के साथ उसके प्राइवेट जेट में था। अब क्योंकि स्नेक आइज ने टॉमी की जान बचाई थी तो वो उसे अपने साथ अपने क्लेन ले जा रहा था। इधर स्नेक आइज उससे पूछता है कि केंटा ने उससे कजन क्यों कहा, तो टॉमी उसे बताता है कि वो दोनों बचपन से ही साथ में पले बड़े हैं और दोनों ने ही अपने क्लेन में ट्रेनिंग ली, लेकिन आगे चलकर उन दोनों में से एक को अपने क्लेन को लीड करना था, जिसके लिए केंटा ने टॉमी को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की। और जब उन्हें पता चला कि केंटा गन भी स्मगलिंग करता है तो केंटा को उनके क्लेन से बाहर निकाल दिया गया और तभी से केंटा उस क्लेन को हथियाने की कोशिश करता आ रहा था। अब इसके बाद वो दोनों टोक्यो पहुंच जाते हैं, जहां टॉमी स्नेक आइज को अपने क्लेन ले जाता है, जिसे कि अब तक टॉमी की दादी माँ लीड कर रही थी। इधर हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि इस क्लेन में सिक्योरिटी चीफ थी और उसका नाम अकीको था। वो जब टॉमी के साथ स्नेक आइज को देखती है तो उसे उस पर शक होने लगता है, क्योंकि ये क्लेन निंजा वॉरियर्स को ट्रेन किया करता था और यहाँ वो लोग एक खास चीज को प्रोटेक्ट किया करते थे, जिसमें कि सूर्य की पावर थी। इसलिए उसे शक था कि स्नेक आइज कोई जासूस हो सकता है, लेकिन टॉमी उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि स्नेक आइज ने उसकी जान बचाई थी। वो अपनी दादी से स्नेक आइज को अपने क्लेन का एक निंजा योद्धा बनाने की दरख्वास्त करता है, तो इधर उसकी दादी उसकी बात को मान तो जाती है,
पर इससे पहले स्नेक आइज को 3 चुनौतियां पार करनी पड़ेंगी ताकि वो जान सके कि वो निंजा योद्धा बनने के लायक है भी या नहीं। दरअसल उन्होंने किसी भी इंसान के चरित्र को जानने के लिए 3 चुनौतियां बनाई थी, जिसमें सबसे पहले 2 चुनौतियां इंसान के अंदर के अहंकार, क्रोध और डर के बारे में पता लगाती थी, पर तीसरी चुनौती में उस इंसान का दिल साफ होना चाहिए, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर इसके अगले दिन स्नेक आइज की पहली चुनौती होती है, जिसमें उसे हार्ड मास्टर के हाथों से पानी से भरा हुआ कटोरी लेना था, पर इसमें शर्त यह थी कि दोनों की कटोरी में से एक बूंद भी जमीन पर पानी नहीं गिरना चाहिए और उसे ऐसा करने के लिए सिर्फ 4 चांस मिलेंगे। अगर वो इन 4 चांस में हार्ड मास्टर से पानी का कटोरा नहीं ले पाया तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो अब इधर स्नेक आइज हार्ड मास्टर से फाइट करके कटोरा लेने की कोशिश करता है, पर इसमें वो अपने 3 चांस खो देता है। तो तभी उसे टॉमी की कही हुई बात याद आती है कि पहली चुनौती उसे डर और अहंकार का सामना कराएगी, इसलिए अब स्नेक आइज अपना अहंकार छोड़कर हार्ड मास्टर से हम्बल होकर रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने कटोरे के बदले उसका कटोरा ले ले। तो हार्ड मास्टर उसे अपना कटोरा दे देता है और इस तरह से वो अपनी पहली चुनौती को पार कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नेक आइज यहाँ से छुपकर रात में बाइक लेकर एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहाँ की कैंटा उससे मिलने के लिए आया था। और फिर इधर हमें पता लगता है कि ये सब तो कैंटा का ही प्लान था कि स्नेक आइज टॉमी के साथ उसके क्लेन जाए और वो वहाँ टॉमी का भरोसा जीते। अब इधर कैंटा स्नेक आइज को उसके पिता को मारने वाले आदमी का वो डाइस दिखाता है। स्नेक आइज उसे देखकर उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो इस पर कैंटा उसे कहता है कि पहले तुम्हें हमारा एक काम करना है, जिसके बाद मैं तुम्हारे पिता के कातिल को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। वो कहता है कि उसे उस एरासिका के क्लेन में छुपाए हुए उस नगीने को लाना है जिसमें कि सूर्य की पावर है। अब इसके बाद स्नेक आइज वापस क्लेन आ जाता है जहाँ की अकीको उस पर नजर रख रही थी, क्योंकि उसे उस पर तो शक पहले से था। फिर अगले दिन स्नेक आइज टॉमी से मिलता है और ये जानने के लिए कि वो नगीना कहाँ पर रखा है, टॉमी से पूछता है कि यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है। तो तब टॉमी उसे उस नगीने के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसमें सूर्य की पावर है जो कि किसी को भी पल भर में मिटा सकती है और बर्बाद कर सकती है, इसलिए वो लोग उसकी हिफाजत करते हैं ताकि वो किसी ऐसे इंसान के हाथ में लग जाए जो कि अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता हो। फिर वो उसे बताता है कि वो एक डीएनए लॉक के अंदर है जिसे कि उसकी दादी माँ, यहाँ के मास्टर और वो ही अनलॉक कर सकते हैं। जिसके बाद वो स्नेक आइज को पहली चुनौती पार करने के लिए एक मॉर्निंग लाइट तलवार देता है। फिर अगले दिन टॉमी को पता चलता है कि कैंटा एक बार फिर से गन स्मगलिंग करने के लिए जापान आया है और वो उसे मारने के लिए खुद जाने का डिसाइड करता है। तो इस पर स्नेक आइज भी उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ कैंटा को बचा पाए, क्योंकि कैंटा मर गया तो वो अपने पिता को मारने वाले का कभी पता नहीं लगा पाएगा। जिसके बाद अकीको, टॉमी और स्नेक आइज उस जगह पर जाते हैं जहाँ की कैंटा गन स्मगलिंग करने के लिए आया था। वो लोग इधर जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर कैंटा के बहुत सारे आदमी थे जिनसे अकीको और टॉमी लड़ने लग जाते हैं और इधर स्नेक आइज उस जगह पर जाता है जहाँ पर सारी गन्स रखी हुई थी। अब इधर टॉमी को कैंटा एक छत के ऊपर दिखाई देता है तो वो उससे लड़ने के लिए वहीं पर चला जाता है जहाँ की उन दोनों की अब फाइट होती है। अब इधर उसकी मदद करने के लिए अकीको भी उधर जाने लगती है, पर बीच में स्नेक आइज उधर एक टावर गिरा देता है जिसका फायदा उठाकर कैंटा एक बार फिर से टॉमी को हराकर उसे जानबूझकर जिंदा छोड़कर चला जाता है। फिर जब अकीको उन गन्स के बॉक्स को देखती है तो उनमें कोबरा का सिंबल बना हुआ था। दरअसल कोबरा एक क्राइम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि दुनिया के सभी क्रिमिनल और गन वगैरह स्मगलिंग या बनाने वाले लोग जुड़े हुए हैं और उनका मकसद सिर्फ क्राइम फैलाना है। अब इसके बाद टॉमी कार्लेट नाम की एक लड़की को कांटेक्ट करता है जो कि एक जीओई एजेंट थी। जीओई दरअसल एक ग्लोबल कार्ल टेररिज्म यूनिट है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनलों को पकड़ने का काम करती है। टॉमी कार्लेट को बताता है कि कैंटा कोबरा के साथ काम कर रहा है और उन्हें लगता है कि उसका मकसद कुछ बड़ा करने का है। अब इधर कार्लेट के पीछे भी कुछ लोग पड़े हुए थे जिनसे जब वो लड़ती है तो पता लगता है कि ये तो कोबरा के ही लोग हैं। फिर इसके बाद कार्लेट टॉमी को एना नाम की एक टेररिस्ट की फोटो भेजती है जो कि हाल ही में ही जापान पहुंची थी और एना दरअसल कोबरा ऑर्गेनाइजेशन के खास लोगों में से एक थी जिसने कि बहुत सारे लोगों की जान ली थी और यहाँ तक कि उसने पार्लियामेंट में भी कई मेंबरों को मारा था। और अब कार्लेट को लग रहा था कि वो कैंटा की मदद करने के लिए ही जापान आई है। फिर उसी रात को एक बार फिर से स्नेक आइज छुपकर कैंटा से मिलने के लिए जाता है, पर इस बार अकीको उसे देख लेती है और वो उसका पीछा करने लग जाती है। लेकिन स्नेक आइज उसे चकमा देकर कैंटा के पास पहुंच जाता है। वो कैंटा से कहता है कि वो अब उसके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि कैंटा एना के लिए काम कर रहा था और वो क्लेन को खत्म करना चाहता था जिसमें उसकी मदद एना कर रही थी, जिसके बदले में कैंटा उसे क्लेन में छुपाया गया वो नगीना देना चाहता था। तो अब इधर एना स्नेक आइज को उसके पिता को मारने वाले आदमी का फोटो दिखाती है और उसे कहती है कि अगर वो उनके लिए 3 दिनों के अंदर क्लेन से उस नगीने को ले आता है तो वो उस आदमी को उसके हवाले कर देगी। इसलिए अब स्नेक आइज उसकी बात को मान जाता है। जिसके बाद स्नेक आइज की दूसरी चुनौती की बारी आती है
जिसमें ब्लाइंड मास्टर उसे एक रोशनी का पीछा करने के लिए कहते हैं। फिर जब स्नेक आइज उस रोशनी का पीछा करता है तो उसे अपने बचपन का वही सीन दिखाई देता है जब उसके पिता को मार दिया था। वो इधर ये सोचकर दुखी था कि वो उन्हें बचा नहीं पाया, तो तभी उसके पिता उसके सामने आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो बस एक छोटे बच्चे थे। जिसके बाद उसके पिता चले जाते हैं और इस तरह से उसकी दूसरी चुनौती भी पार हो जाती है। ब्लाइंड मास्टर उसे बताते हैं कि ये चुनौती पास या फेल की नहीं है, इसमें उसे अपने मन के बोझ को हल्का करना है, तभी वो तीसरी चुनौती को पार कर पाएगा। फिर उसी रात को स्नेक आइज उस टेम्पल में जाता है जहाँ की वो नगीना रखा हुआ था, तो इधर पर तभी अकीको आ जाती है, जिसे देखकर स्नेक आइज छुप जाता है। लेकिन अकीको जब आसपास देखती है तो उसे शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। अब क्योंकि उसे स्नेक आइज पर ही शक था तो वो जल्दी से स्नेक आइज के कमरे में जाती है। लेकिन इधर स्नेक आइज अकीको से जल्दी पहुंचकर वॉशरूम से बाहर निकलता है। अकीको उससे पूछती है कि वो रोज रात को गायब कहाँ हो जाता है, तो अब स्नेक आइज उसे अपने पिता की मौत के बारे में बताता है और वो उनके कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसे सुनकर अकीको को उस पर भरोसा हो जाता है। फिर इसके अगले दिन स्नेक आइज की तीसरी चुनौती होती है, जिसमें उसे एक अंडरग्राउंड केव में जाना था जहाँ की हजारों साल पुराने एनाकोंडास थे। अगर स्नेक आइज का दिल साफ हुआ तो वो उसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके दिल में जरा सा भी कुछ गलत हुआ तो वो उसे खा जाएंगे। जिसके बाद स्नेक आइज उस केव में जाता है तो यहाँ पर एनाकोंडास उसे सूंघने लगते हैं। फिर जब उन्हें उसका दिल साफ नहीं लगता तो वो उसे खाने वाले थे, पर इससे पहले इधर अकीको आ जाती है और वो स्नेक आइज को बचा लेती है। अब इस सिचुएशन से टॉमी की दादी माँ अकीको और टॉमी पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि टॉमी स्नेक आइज को इधर लाया था और उसका दिल साफ नहीं होने पर भी अकीको ने उसकी जान बचाई। तो अब इधर स्नेक आइज उसकी गलती को मान लेता है और उन्हें कहता है कि उसका दिल साफ नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अपने पिता की मौत का बदला लेने की आग है। अब क्योंकि स्नेक आइज ने सच बोला था, इसलिए टॉमी की दादी माँ उसे जिंदा छोड़ देती है, पर उसे अब अरासिका के क्लेन से बाहर जाना होगा। फिर जाने से पहले स्नेक आइज एक आखिरी बार टॉमी से मिलता है, पर इधर टॉमी उससे बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो स्नेक आइज पर अपने भाई की तरह भरोसा करता था। पर फिर भी स्नेक आइज ने उसे ये बात नहीं बताई कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। वो कहता है कि अगर उसने ये बात पहले बताई होती तो वो दोनों उसे ढूंढकर मार देते और भाई की तरह रहते। इस पर स्नेक आइज उसे कहता है कि वो हमेशा उसका भाई रहेगा और जरूरत पड़ने पर वो उसके लिए जान भी दे देगा। तो इस पर टॉमी एक बार फिर से उस पर भरोसा कर लेता है और वो तलवार से हाथ काटकर उससे हाथ मिलाता है, जिससे कि अब स्नेक आइज को उसका खून मिल जाता है। और इसके बाद स्नेक आइज यहाँ से चला जाता है, लेकिन रात में वो फिर से वापस आता है और यहाँ के सिक्योरिटी अलार्म को जानबूझकर अलर्ट करता है और उसकी आवाज सुनकर टॉमी जल्दी से उधर पहुँचता है जहाँ की वो नगीना रखा हुआ था। वो इधर अपना डीएनए लॉक डालकर उस डोर को ओपन करता है तो वो नगीना वहीं पर था, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद स्नेक आइज चुपके से इधर आ जाता है और वो टॉमी के खून से उस डोर को खोल लेता है जिसमें कि वो नगीना रखा हुआ था। तो तभी उसके पीछे अकीको आ जाती है, जो स्नेक आइज को ऐसा करता हुआ देखती है तो उसे बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि वो भी अब स्नेक आइज पर भरोसा करने लगी थी। वो स्नेक आइज को रोकने की कोशिश करती है, पर स्नेक आइज उसे चकमा देकर निकल जाता है। जिसके बाद वो सीधे केंटा के पास जाता है और उसे वो नगीना दे देता है, जिसे चेक करने के लिए वो अपने एक आदमी पर नगीने का इस्तेमाल करता है, तो वो आदमी वहीं पर भस्म हो जाता है। जिसके बाद केंटा स्नेक आइज के पिता को मारने वाले आदमी को स्नेक आइज के हवाले कर देता है और खुद क्लेन को मिटाने के लिए चला जाता है। उधर क्लेन में टॉमी स्नेक आइज पर बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसने उसका दूसरी बार भरोसा तोड़ा था। वो अपनी दादी माँ से कहता है कि वो उस नगीने और स्नेक आइज का सर काट कर वापस लाएगा, और इसमें उसके साथ अकीको भी थी। और यहाँ अब स्नेक आइज अपने पिता के कातिल से मिलता है, जिसे मारने से पहले वो उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। इस पर वो आदमी उसे बताता है कि वो पहले एक कोबरा एजेंट था और उन्होंने ही उसके पिता को मारने के लिए कहा था, जिसका मतलब हुआ कि ये आदमी तो बस एक मोहरा है। असल में तो कोबरा ऑर्गेनाइजेशन ने स्नेक आइज के पिता को मारा है। और अब ये जानने के बाद स्नेक आइज को अपने किए पर पछतावा होता है, क्योंकि उसने अपने बदले के चक्कर में अरासिका के पूरे क्लेन को खतरे में डाल दिया था। इसलिए वो अब केंटा को रोकने के लिए निकल जाता है। तो तभी इधर उसकी लोकेशन का पता लगाते हुए टॉमी और अकीको भी पहुंच गए थे और वो स्नेक आइज का पीछा करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। पर जब वो स्नेक आइज को केंटा के लोगों के साथ लड़ते हुए देखते हैं तो टॉमी इधर उसकी मदद करने के लिए आता है और वो केंटा के लोगों को मारकर स्नेक आइज से ही लड़ने लग जाता है, क्योंकि उसने उस पर भरोसा किया था और स्नेक आइज ने उसका दोबारा से भरोसा तोड़ा था। तो इधर स्नेक आइज उसे कहता है कि उन्हें पहले केंटा को रोकना होगा, क्योंकि उसके पास ही वो नगीना है। इस पर टॉमी उसे कहता है कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जिसके बाद दोनों मिलकर टॉमी के आदमियों के साथ लड़ने लगते हैं। उधर हम केंटा को देखते हैं, जो कि क्लेन पहुंचकर नगीने से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था और हार्ड मास्टर और ब्लाइंड मास्टर उसके आदमियों के साथ लड़ रहे थे और उनकी मदद के लिए इधर पर कार्टस भी पहुंच जाती है।
लेकिन जब ये सभी लोग केंटा के आदमियों के साथ लड़ रहे थे तो केंटा नगीने की पावर से क्लेन की लीडर यानी कि टॉमी की दादी माँ को बंदी बना लेता है। इसके बाद एना उसे कहती है कि उसने अपना वादा पूरा किया क्लेन को बर्बाद करने में, अब उसे भी अपना वादा पूरा करना है उस नगीने को देकर। लेकिन इधर केंटा उसे धोखा दे देता है, वो उसे नगीना देने से मना कर देता है और फिर वो टॉमी की दादी माँ को अपने सामने झुकने के लिए कहता है। दूसरी तरफ इधर अब स्नेक आइज टॉमी और अकीको भी पहुंच चुके थे जो कि केंटा के आदमियों के साथ लड़ने लगते हैं। केंटा को जब इस बात का पता लगता है तो वो उन्हें मारने के लिए जाता है और इधर अब एना भी केंटा का साथ छोड़कर क्लेन की तरफ से लड़ने लगती है, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर केंटा के आदमियों के साथ लड़ने लगते हैं। फिर केंटा जब इनके सामने आता है तो वो नगीने से इन सभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले टॉमी की दादी माँ एक बॉम्ब गिरा देती है जिससे कि ये सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर एना यहाँ से निकल लेती है। जिसके बाद ये सभी लोग केंटा की तरफ एक रेडी खींचते हैं जिसमें कि बहुत सारे बॉम्ब थे। केंटा जब बचने के लिए नगीने का इस्तेमाल करता है तो इधर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कि केंटा के हाथों से वो नगीना गिर जाता है और उसे टॉमी पकड़ लेता है और वो गुस्से में केंटा को मारने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेता है, पर फिर भी केंटा बच जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। पर उसे पकड़ने के लिए स्नेक आइज उसका पीछा करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इधर केंटा तलवारबाजी में स्नेक आइज से बहुत ज्यादा तेज था, वो आसानी से स्नेक आइज को बीट कर देता है। लेकिन जब वो यहाँ से जाने वाला था तो स्नेक आइज को वहीं एनाकोंडा का वो अंडरग्राउंड केव दिखाई देता है, जिसके बाद वो केंटा के पैरों पर जंजीर फंसाकर उस केव में कूद जाता है और केंटा भी उसी के साथ केव में गिरता है। अब इधर जब एक एनाकोंडा आता है तो केंटा अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है और तभी दूसरा एनाकोंडा उसको अपने मुंह में डाल देता है। लेकिन इधर टॉमी के पाँव की जंजीर से स्नेक आइज भी लटका हुआ था तो वो भी एनाकोंडा के मुंह में जाने लगता है। तो ऐसे में स्नेक आइज अपनी आंखें बंद करता है और अपना दिल हल्का करता है और क्योंकि इस बार उसका दिल साफ था तो एनाकोंडा उसकी जंजीर को तोड़कर उसे बचा लेता है। अब इसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो अगले दिन टॉमी की दादी माँ टॉमी से कहते हैं कि वो अब क्लेन का लीडर नहीं बनेगा क्योंकि उनके क्लेन ने कसम खाई थी कि किसी भी हालत में वो लोग नगीने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये सुनने के बाद टॉमी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अभी तक क्लेन के लीडर बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर और सब कुछ त्याग दिया था। फिर वो स्नेक आइज से भी गुस्से में कहता है कि अगली बार अगर वो दिखा तो वो उसे जान से मार देगा, जिसके बाद वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद इधर स्नेक आइज से मिलने के लिए स्कारलेट आती है। वो स्नेक आइज को उसके पिता की एक फाइल देती है और उसे बताते हैं कि उसके पिता एक जीओई एजेंट थे और अब स्कारलेट उसे भी जीओई में ज्वाइन होने के लिए कहती है। तो स्नेक आइज उसकी बात को मान जाता है, पर इससे पहले वो टॉमी को ढूंढने के लिए निकलता है ताकि वो उसे वापस क्लेन ला पाए। उधर हम टॉमी को देखते हैं जो कि एना के साथ एक प्लेन में था। एना उसे अपने साथ कोबरा ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होने के लिए कहती है तो टॉमी उसकी बात को मान जाता है और वो यहाँ पर अपना नाम रखता है स्टॉर्म शैडो और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो आई होप यू गाइज कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आया तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को ऑन तो जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अट्रैक्शन चैनल।